नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज हम सब चलते हैं बहुत ही नए चैप्टर के साथ, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के साथ, जो आप सबको हर एक पेपर में इससे एक या दो क्वेश्चन मिल जाते हैं और हर एक इसमें ज़्यादा समय भी लग जाता है बच्चों का। तो इसलिए हम सब बाकायदा कॉन्सेप्ट के साथ आज चलेंगे कि आप सबका क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो ब्लड रिलेशनशिप से, रक्त संबंध से, तो आप सबका मात्र 8 से 10 सेकंड के अंदर मतलब आंसर आ ही जाए। तो आप सब ये वीडियो पूरा देखिएगा बच्चों, क्योंकि आप सबके लिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लाया गया है। पेपर की दृष्टि से तो मान लो बहुत ही रामबाण है आप सबके लिए, क्योंकि आप कोई भी पेपर देते हैं आप सबके लिए कम समय रहता है, ज्यादा क्वेश्चन करने को रहते हैं, समय कम होने के कारण आज सबको आप सबकी ये जिम्मेदारियां बन जाती हैं कि आप सब बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सीखें और बहुत ही कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें। तो चलिए आते हैं, तो पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन लेंगे, जो आप सबको मात्र हो सकता है 8 से 10 सेकंड के अंदर आप सब उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप सब कमेंट कर दीजिए। तो हम तो पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे बच्चों, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ही आंसर आने वाला है आपका। तो चलिए कॉन्सेप्ट बकायदा आप सब सीखिए और अपनी नोट्स में इसको बनाते चलिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप सबके समझने लायक भी है। तो चलिए देखते हैं। आप स्वयं की पीढ़ी, जो आप सबकी स्वयं की पीढ़ी से चलते हैं, जैसे जो आप के एज के हैं, जैसे आपके भाई हो गए, आपकी पत्नी हो गई, आपकी बहन हो गई, और आपकी जैसे मामा का लड़का हो गया, आपकी मामी का लड़का हो गया, आपका जैसे ये सब पीढ़ी होते हैं, तो ये आपके स्वयं की पीढ़ी में कहलाते हैं। आप खुद, आपकी पत्नी, भाई, बहन, मामा का लड़का, बुआ का लड़का, ये सब इसमें आ जाते हैं। मामा का, ये कॉन्सेप्ट आप पूरा सीखिएगा बच्चों, ये वीडियो आप सब पूरा देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर ये आप सीख गए तो ये कंफर्म मान लिया 8 से 10 सेकंड के अंदर आपका कोई भी क्वेश्चन, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन रिलेशनशिप से छूटने वाला नहीं है पेपर में। बुआ का लड़का हो गया इसमें, ठीक। ये आपकी, जैसे आपकी एक पीढ़ी से ऊपर पूछा जाए तो आप किसका नाम लेंगे कि आपकी एक पीढ़ी ऊपर बताइए। तो जो आपके एक पीढ़ी ऊपर है वो आपके पिताजी हैं, आपके चाचा जी हैं, आपकी माँ जी हैं, और आपके मामा जी हैं, आपके फूफा जी हैं, ये सब आपके एक पीढ़ी ऊपर आ जाते हैं। पिताजी हो गए, माता जी हो गई, मामा जी हो गए, इसमें चाचा जी हो गए, चाची जी हो गई, मामी जी हो गई, ठीक। ऐसे रिलेशन आपके फूफा जी हो गए, बुआ जी हो गई, बुआ का भी नाम लिख लेते हैं, बुआ जी हो गई, इसमें ये आ जाते हैं। इन्हीं के बच्चे हैं, बुआ का बच्चा, बुआ का लड़का हो जाएगा, और मामा का लड़का आपके स्वयं की पीढ़ी में आ जाएंगे। अगर आपकी ऊपर एक पीढ़ी और पूछी जाए जो आपकी तीसरी पीढ़ी कहलाती है, आपकी तीसरी पीढ़ी में पूछ लिया जाए तो जो आपके पिता के पिता होंगे, जो आपके पिता के पिता होंगे वो आपकी तीसरी पीढ़ी में आएंगे, जो आपके दादाजी और दादी जी कहलाएंगे और नाना जी नानी जी कहलाएंगी। दादाजी और दादी जी, ठीक। नाना जी और नानी जी, ये आपकी तीसरी पीढ़ी में है। तो बच्चों ये सब समझते चलिएगा, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और आपको बहुत ही पेपर हल करने में, आप सबको क्वेश्चन हल करने में बहुत ही मदद करने वाला है। अभी आप क्वेश्चन लेंगे तो आप जानेंगे कि इसका फायदा क्या है। आप ऐसे ही बनाएंगे उसमें कि हाँ, जैसे आपको अगर पूछ लिया जाएगा कि आपके पिताजी के पिताजी, तो आप पहले अपनी रखेंगे, उसके बाद में आप अपने पिताजी को, उसके बाद में अपने दादाजी को रखेंगे। अभी आपको फुल कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन लेकर बता दिया जाएगा, तो पहले आप ये अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा हमारे साथ और समझते चलिएगा।
तो जैसे आज स्वयं की पीढ़ी से अगर एक पीढ़ी आपके नीचे पूछ लिया जाए कि आपकी जो स्वयं की पीढ़ी है उससे नीचे वाली पीढ़ी आपकी क्या कहलाएगी, तो जो आपकी स्वयं की पीढ़ी से नीचे पीढ़ी कहलाएगी वो आपके पुत्र या पुत्री होंगे, आपके भांजी होगी, आपके पुत्रवधू होंगी, ये सब होंगे। तो इसमें देख लेते हैं पुत्र पुत्री, इनमें पुत्री के पति दामाद भी आ जाता है, दामाद भी आपके आ जाएंगे, पुत्र का पत्नी पुत्र वधू आ जाएंगी, आपकी भाई जैसे भाई का लड़का हो गया, ये सब इसमें आ जाते हैं। अगर आपकी स्वयं की पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, आपकी स्वयं की तीसरे नीचे वाली पीढ़ी पूछ लिया जाए कि हाँ आपकी पीढ़ी से नीचे तीसरी पीढ़ी कौन सी होगी, तो आप दादा बन चुके हैं तीसरी पीढ़ी तक, क्योंकि आपके पौत्र या आपके पौत्र हो जाएंगे, पोत्री हो जाएंगी, या हो जाएंगे इसमें पोता पोती, आपके पोता पोती हो जाएंगे। तो ये आप अपने दिमाग में अपने नोट करते चलिएगा, अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा कि जैसे स्वयं की पीढ़ी से अगर पूछ लिया जाए कि आपकी ऊपर एक पीढ़ी ऊपर वाली, तो आपने माता का नाम लेंगे, पिता का नाम लेंगे, मामा का नाम लेंगे, मामी का नाम लेंगे, बुआ का नाम लेंगे, फूफा का नाम लेंगे। अगर तीसरी पीढ़ी पूछ लिया जाए तो आप दादा का नाम लेंगे, नाना का नाम लेंगे, दादी का नाम लेंगे और नानी जी का नाम लेंगे। अगर आपकी स्वयं की पीढ़ी से एक पीढ़ी नीचे पूछ ली जाए तो आप अपना पुत्र का नाम लेंगे, पुत्री का नाम लेंगे, दामाद जी का नाम लेंगे, ये सब आपके एक पीढ़ी नीचे आ जाते हैं। और अगर उससे भी नीचे एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी पूछ लिया जाए कि आपके स्वयं की पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कौन सी है, नीचे वाली आपकी स्वयं की पीढ़ी से नीचे वाली दूसरी पीढ़ी कौन सी है, तो आप अपना पोता का नाम लेंगे और पोती का नाम लेंगे। तो ये अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, यही कॉन्सेप्ट है आपका। और हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं कि हाँ क्वेश्चन से इसको कैसे समझेंगे और कैसे हल करेंगे। अभी आपको बकायदा हल करा के बताया जा रहा है, जो आप सबको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो ये अपनी कॉपी में हमारे साथ नोट करते चलिएगा बच्चों। और हम सब चलते हैं एक क्वेश्चन की ओर, जो आप सबको इसका उपयोग बताते हैं कि हाँ कैसे उपयोग होगा। तो हम सब चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, जो आप सबको बहुत ही जल्द कमेंट बॉक्स में छोड़ना है इसका क्वेश्चन। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जैसे देखते लगाते हैं, जैसे शंकर मीता का भाई है। कोई शंकर है जो किसका भाई है, वो मीता का भाई है। तो हम तो यहाँ शंकर लिख लेते हैं, शंकर, ठीक। शंकर जो किसका भाई है, वो मीता का भाई है। शंकर जो है वो मीता का भाई है। यद शीला जो मीता की बहन है, जो एक शीला है उस शीला को क्या है, मीता की बहन है, मीता की बहन शीला है। तो आप सब ये कॉन्सेप्ट सीखते चलिएगा और हमारे साथ लगाते चलिएगा। शीला जो है वो मीता की बहन है। यद रमेश की भतीजी है, ठीक। यद शीला जो मीता की बहन है और रमेश की भतीजी है, तो भतीजी कौन होगा, शीला। शीला किसकी भतीजी है, रमेश की। भतीजी मतलब आपके भाई की बेटी, आपके भाई की बेटी, तो आपका भाई मतलब आपसे जो भतीजी है वो शीला है। तो आप कहाँ आएंगे, आप एक पीढ़ी ऊपर आएंगे और आपके भाई रमेश है। आपके भाई एक पीढ़ी ऊपर है रमेश, ये इनकी भतीजी हैं, भतीजी हैं। रमेश की भतीजी शीला है। तो शंकर का रमेश से क्या संबंध है, जो शंकर हैं रमेश से क्या संबंध है। अगर ये भाई बहन है दोनों सभी लोग, तो रमेश का ये क्या होगा, भतीजा होगा। जैसे इसकी बहन ये है तो भतीजी ये हुई, तो भतीजी ये भी होंगी। और इनका भाई, मीता का भाई शंकर है, तो शंकर क्या हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा। भतीजा हो जाएगा, ठीक। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, भतीजा। ये आपका आंसर आ गया, जो बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। जैसे आप अपनी पीढ़ी लिखिए, अगर अपनी पीढ़ी से ऊपर पूछा जाता है तो अपनी पीढ़ी अपने
पिताजी के समकक्ष लिखिए। जैसे अपनी पीढ़ी यहाँ लिख लिए, अगर अपने पिता के बारे में पूछा है तो अपने पिता को यहाँ पर बनाइए और अपने दादाजी को यहाँ पर रखिए। ठीक, ये तीनों पीढ़ी। अगर आपके पुत्र को पूछा जा रहा है तो आप अपने पुत्र को यहाँ रख सकते हैं, अपने स्वयं की पीढ़ी से एक पीढ़ी नीचे, और अपने अगर आपके पोता की बात किया जाए तो आप अपनी पीढ़ी से तीसरे पीढ़ी तक यहाँ तक लिख लीजिए। हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हैं। आप ऐसे एक क्वेश्चन मतलब देखते चलिएगा पूरा वीडियो, आपको बकायदा इसी वीडियो के साथ पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, हर एक क्वेश्चन के साथ, हर एक मेथड के साथ सिखा दिया जाएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि हाँ जो नहीं लिखे। पेपर में जितने क्वेश्चन आएंगे ये श्योर मानिए इस कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे और बहुत ही कम समय में बच्चों आपका। तो चलते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन की ओर जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये कॉन्सेप्ट आप अपने साथ सीखते चलिएगा। गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने कहा, जो कोई गरिमा है उसका परिचय राकेश दे रहा है। तो हम लोग गरिमा को लिख लेते हैं। गरिमा का परिचय देते हुए कौन कहता है? राकेश। गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने कहा, राकेश ने कहा कि उसके पिताजी, गरिमा के पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। तो जो राकेश है, ठीक, उसके पिताजी मेरे पिताजी के, राकेश के पिताजी के, राकेश जी के पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। तो राकेश जी के पिताजी को हम लिख लेते हैं, इनको पिताजी को पिताजी ही लिख लेते हैं। राकेश जी के पिताजी के इकलौते, इकलौते में मतलब होता है अकेला पुत्र है। जो इसका पिताजी है, इनके राकेश के पिताजी का इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र है। तो मतलब राकेश स्वयं हो जाता है, ये राकेश स्वयं हो जाता है, क्योंकि राकेश जी के पिताजी के इकलौता पुत्र, राकेश जी का पिता जो है उसके इकलौता बेटा है, इकलौते पुत्र, राकेश के पिताजी के इकलौते पुत्र राकेश स्वयं हो जाता है। और राकेश की मतलब उसके पुत्र की पुत्री, जैसे गरिमा, तो गरिमा इनको क्या बोलेगी? गरिमा राकेश जी को क्या बोलेगी? राकेश जी इसके गरिमा जी के क्या होंगे? पिता होंगे। इनका संबंध क्या होगा? पिता का, इनका जो संबंध होगा वो पिता का होगा, क्योंकि राकेश के पिताजी के इकलौता पुत्र राकेश स्वयं हो जाता है, और उसकी पुत्री मतलब गरिमा का पिता जो होगा वो राकेश होगा। तो बच्चों हम तक चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, और ऐसे ही आप सब कॉन्सेप्ट लगाते चलिए और बहुत ही आसानी से आप सबका क्वेश्चन हल होता चला जाएगा। तो बच्चों हम तक चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, जो आप सबके लिए बहुत ही आप समझे कि यहाँ कौन सा क्वेश्चन कैसा मतलब बैठेगा। तो हम तो देखते हैं, आशा की ओर संकेत करते हुए किरण ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। आशा किरण से किस प्रकार संबंधित है? तो हम सब आशा और किरण से संबंध बताने वाले हैं, जो आशा और किरण से संबंधित है। तो आशा की ओर संकेत करते हुए किरण ने कहा, तो जो कृष्ण है, किरण ने इशारा किया है किसकी ओर? आशा की ओर। आशा की ओर किरण ने संकेत देते हुए कहा कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो जो दादा होंगे इनके, वो कितनी पीढ़ी के ऊपर आएंगे? इसमें हम लोग देख लेते हैं, जैसे स्वयं किरण हो गए, इनके दादाजी कितनी पीढ़ी के ऊपर आएंगे? तो दादाजी इनके दूसरी पीढ़ी के ऊपर आएंगे। तो यहाँ पहली पीढ़ी हो गई, यहाँ पहली पीढ़ी हो गई, और यहाँ इनके दादाजी हो गए। इसमें हम समझ लेते हैं, यहाँ स्वयं की पीढ़ी से एक पीढ़ी ऊपर और दूसरी पीढ़ी ऊपर इनके दादाजी हो गए। वह मेरे दादा के इकलौता पुत्र, जो इनके दादाजी हैं उनके इकलौते पुत्र, इकलौता का मतलब होता है अकेला पुत्र, ठीक, अकेला पुत्र। तो इनका क्या हो जाएगा? इनके पिताजी हो जाएंगे, इनका पुत्र, इनके दादा का इकलौता पुत्र की पुत्री हैं। तो जो इनके पुत्र हैं वो कौन से हैं? इनकी पुत्री हैं।
इनके दादाजी के पुत्र की पुत्री आशा है। तो किरण से आशा का संबंध बताइए। तो ये किरण के पिताजी हो गए, जो किरण के पिताजी हो गए, और जब इनके पिताजी ये हो गए और इनकी पुत्री ये हो गई, तो किरण और आशा का संबंध क्या हो जाता है? भाई और बहन का। तो किरण की आशा कौन लगेगी? बहन, बहन का संबंध हो जाएगा। तो हम सब ऐसे ही बनाएंगे जैसे किरण हो गए स्वयं की पीढ़ी। अगर इनके दूसरी पीढ़ी पूछते हैं पिताजी के बारे में तो हम सब यहाँ लिख देंगे। अगर तीसरी पीढ़ी पूछते हैं तो हम सब तीसरी पीढ़ी तक लिख के बता देंगे। तो हम सब चलते हैं ऐसे ही चौथे क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन कैसे हल होगा, और आप अपनी कॉपी में हमारे साथ नोट करते चलिएगा। बच्चे हैं चौथे क्वेश्चन की ओर, जो आप सबके लिए एक सीधे पेपर से लिया गया क्वेश्चन है। एक औरत की तस्वीर दिखाते हुए एक व्यक्ति ने कहा, एक व्यक्ति है जो एक औरत की तस्वीर दिखाते हुए बोलता है। तो हम सब इस व्यक्ति को जाहिर कर लेते हैं। यह एक व्यक्ति हो गया, यह एक व्यक्ति एक औरत की तस्वीर दिखाता है। तो हम औरत को यहां नोट कर लेते हैं। औरत, ये औरत कौन सी है अभी हम सबको अभी नहीं पता है कि औरत कौन सी है। औरत की, एक व्यक्ति ने एक औरत की तस्वीर दिखाते हुए बोलता है, वह मेरे इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र, इनका जो पुत्र होगा वो पुत्र इनके एज से नीचे है। तो हम सब जैसे इसमें देखते हैं स्वयं, तो ये हो गए एक पीढ़ी नीचे आपका पुत्र होगा, तो ये स्वयं हो गए, इनका एक पीढ़ी नीचे इनका पुत्र हो जाएगा यहाँ, ठीक, इनका पुत्र यहाँ होगा। वह मेरे इकलौते पुत्र की सास की इकलौती लड़की है। तो जो इनकी सास होगी, तो जो इनकी सास होगी एक पीढ़ी ऊपर में जाएगी। तो यहां हम सब सास को नोट कर देते हैं। सास की इकलौती बेटी, चाहे इनको नीचे नोट कर दें या यही लिखा रहने दें, सास की इकलौती बेटी या लड़की बोल देते हैं, ठीक। अब इनके सास की इकलौती बेटी है, तो इनके पुत्र का क्या हो जाएंगे? ये पत्नी, इनके पुत्र की, इस व्यक्ति के पुत्र की ये पत्नी हो जाएगी। तो इनका क्या संबंध होगा? अगर इनकी पत्नी होंगी तो इनका क्या लगेगा? इनसे क्या संबंध होगा? इनसे पुत्र वधू का संबंध होगा, पुत्र, इनसे पुत्र वधू का संबंध होगा। तो बच्चों हम सब चलते हैं आज के 5वें क्वेश्चन की ओर और लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप इसको कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कर दीजिए इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन मुझसे पहले आप सब कमेंट कर दीजिए। तो देख लीजिए, एक्स और वाई दोनों बच्चे हैं, यदि जड यक्ष का पिता है, यदि जड यक्ष का पिता है परंतु वाई जड का पुत्र नहीं, तो वाई और जड में क्या संबंध है? तो इसको, ये क्वेश्चन आप सब कमेंट बॉक्स में तुरंत छोड़ दीजिए कि हाँ इसका आंसर क्या होगा। और हम सब भी देखते हैं, यक्ष और वाई दोनों बच्चे हैं, एक्स और वाई, एक्स वाई दोनों बच्चे हैं, ठीक, ये हो गया। अब उसके आगे परंतु बच्चे हैं, यदि जड यक्ष का पिता है, कोई जड है जो यक्ष का पिता है, तो पिता होने के कारण इनसे एक पीढ़ी ऊपर जाएगी, एक पीढ़ी ऊपर जाएगी जो इनका पिता होगा। अगर ज्यादा की बात आती तो हमारी 2 पीढ़ी ऊपर जाती, इसके पिता हैं कौन? जड, जड इनके एक्स के, यदि जड यक्ष का पिता है, या जड यक्ष का पिता, परंतु वाई जो है जड का पुत्र नहीं है, परंतु जो वाई है वो जड का पुत्र नहीं है। ये तो पुत्र हो गए, लेकिन ये पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है, ठीक, ये पुत्र नहीं है। तो ये क्या हो सकते हैं? अगर ये दोनों बच्चे हैं, ये पुत्र हो गए, यक्ष जड का पुत्र होगा, तो जो वाई होगा वो पुत्र नहीं होगा, तो क्या संभावना बन सकती है? पुत्री की। अगर ये पुत्र हो गए तो इनकी संभावना क्या बन सकती है? पुत्री होने की।
पुत्री। तो जो जड़ का जो वाई हो जाएगा, तो वाई क्या होगी, जड़ की जो जड़ का वाई पुत्री होगी, क्योंकि ये दोनों बच्चे हैं और यक्ष जो है वो जड़ का पुत्र है, तो वाई क्या हो जाएंगी, पुत्री हो जाएंगी। हम सब अपने आंसर में देखते हैं पुत्र और पिता का संबंध, पुत्री और पिता का संबंध। जो क्वेश्चन ए है, आंसर ए है, वो सही है आपका। तो बच्चों हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो और कुछ क्वेश्चनों के साथ और अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तो हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों तक शेयर करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।